हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में मेंसुरेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे मैथ का सिलेबस आता है तो उसमें मेंसुरेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर यूपीपी तथा यूपी से रिलेटेड एग्जामों में हमें देखने को मिल जाता है। तो उसी टॉपिक में एक टॉपिक है वृत्त, सर्कल। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सर्कल की बेसिक चीजें, उसमें क्या त्रिज्या क्या होती है, शंकु क्या त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है, तेजखंड क्या होता है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को हम जान लेते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम ये यहाँ पे बात करते हैं कि त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में। वृत्त क्या है? तो यहाँ पे हमें पता है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक, परिभाषा आपने पढ़ ली। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा समझाने वाली बात ये है, एक निश्चित पथ पर, मान लिया कोई पथ निश्चित है, ठीक, मान लिया कोई पथ निश्चित है, समान बिंदु पथ पर, समान बिंदु पथ, ठीक, समान दूरी पर, ठीक, समान दूरी पर, मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो समान दूरी पर बिंदु पथ के द्वारा तय की गई जो दूरी है, ये जो बिंदु पथ बनता है, यही हमारा क्या है? वृत्त है। लेकिन यहाँ भी इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? सभी जगह पर समान होनी चाहिए। यही समझने वाली बात है कि जब किसी भी बिंदु की समान दूरी पर कोई सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पर खींचा गया बिंदु पथ ही हमारा वृत्त कहलाता है। ठीक, बिंदु पथ ही वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब इसका जो ये बिंदु निश्चित होगा वो हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा केंद्र कहलाता है। तीन असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब यदि उसमें तीन असमान बिंदु हैं, ठीक, तीन असमान बिंदु है और उसमें अधिकतम कितना? एक ही बिंदु, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है जिसमें त्रिज्या, व्यास और परिधि दर्शाई गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यास क्या है। व्यास क्या है? व्यास किसी भी वृत्त की अधिकतम जीवा कहलाती है या फिर किसी भी वृत्त की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक, तो उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास को d से डिनोट करते हैं। व्यास क्या होता है? व्यास हमेशा जीवा होता है और ये सब वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड है। डायमीटर, डायमीटर की बात कर रहे हैं। डायमीटर मतलब व्यास, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या होता है? ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब जो इसकी त्रिज्या होगी वो व्यास की 2 गुना होगी, या फिर व्यास जो होगा, त्रिज्या जो होगी वो व्यास का आधा होगा और व्यास जो होगा वो त्रिज्या की 2 गुना होगी। तो यहाँ पे ये चीजें पता चली कि त्रिज्या और व्यास में डिफरेंस क्या है। कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी और व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना। उसके बाद बात कर लेते हैं परिधि। परिधि क्या होती है? किसी भी वृत्त के द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी परिधि कहलाती है। ठीक, तय की गई कुल दूरी परिधि कहलाती है। अब यहाँ पे परिधि के अगर बात कर लेते हैं तो परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है? तो परिधि का जो फार्मूला हो जाएगा, परिधि इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, परिधि का जो फार्मूला होगा वो होगा 2 पाई r। ये हमारा परिधि का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, 2 पाई r। अब यहाँ पे पाई मतलब पाई ये एक निश्चित वैल्यू होती है। 22/7 भी लिखा जा सकता है और 3.14 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे। r क्या है? r हमारी त्रिज्या होती है। ठीक, तो परिमाप या परिधि हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्त का चाप। वृत्त में 2 चाप होते हैं, एक होता है लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप मतलब एक छोटा चाप जो छोटे वृत्तखंड में बनेगा और एक बड़ा चाप जो बड़े वृत्तखंड में बनेगा। तो यही चीज हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है कि ये चीज अगर ऐसे कहेगा कि ये हमारा कौन सा चाप है, ये हमारा वृत्त का चाप है और एक ये भी हमारा वृत्त का चाप है। यहाँ पे 2 वृत्त के चाप हो जाएंगे और 2 वृत्त के चाप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला है वो दीर्घ वृत्त कहलाएगा और जो छोटा वाला है वो लघु वृत्त कहलाएगा और जिसका जो चाप होगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु चाप कहलाएगा और ये बड़ा दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक, उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंडी की बात कर लेते हैं।
त्रिभुज में दो मिनिमम दो त्रिज्यखंड हो सकते हैं, अधिकतम कई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड की बात कर सकते हैं। त्रिभुज में मिनिमम दो त्रिज्यखंड होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। जो छोटा चाप बनाता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा चाप बनाता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड की बात कर गया है, तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो हमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले यहाँ पर हम वृत्त की बात कर लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। परिमाप का फॉर्मूला तो हमने आपको बता ही दिया है कि त्रिभुज का वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई r होती है। अब वृत्त के क्षेत्रफल की बात लेते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर में होगा, पाई r स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, और वृत्त का परिमाप या परिधि ये हो गई। उसके बाद हम वृत्त के त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होगा। तो वृत्त के त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ये हमारा वृत्त का त्रिज्यखंड हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। वृत्त का लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और यहाँ पे r क्या है, r हमारी ये त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है ये केंद्र से हुई, केंद्र से ये हमारी त्रिज्या होगी। उसके बाद थीटा क्या है, ये जितना कोण बनाएगा, ये त्रिज्यखंड के बीच का जितना भी कोण होगा वही यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और ये 360 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का। ठीक है, उसके बाद अगर कहेगा कि इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जब यदि कहेगा कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360। ठीक, ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो जाएगी। और यदि इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा पाई r थीटा बटे 180। ये हमारा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं व्यास। व्यास हमने बता ही दिया कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है जो वृत्त से केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के 2 गुना होता है, ये हमने अभी बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कि वृत्त में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या के बारे में भी हमने बता दिया। वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मतलब जो वृत्त के केंद्र से दूरी होती है जो कि परिधि तक होती है। ठीक, मान लिया कि ये परिधि, ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये हमारा केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर ये जो टोटल दूरी होगी यही हमारी त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या व्यास का आधी होती है। ठीक है, और इसको r से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें वृत्त में और कौन सा टॉपिक। हाँ, ये परिधि क्या होती है, वृत्त के किसी एक बिंदु से लगाया गया संपूर्ण चक्कर जो कि उसी बिंदु पर वापस आ जाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। मतलब अगर बात सिंपल लैंग्वेज में करें तो वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाने में जितनी भी दूरी तय की जाती है वो वृत्त की परिधि कहलाती है। ये वृत्त की परिधि कहलाती है। इसको 2 पाई r लिखते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल अभी मैंने पीछे बता दिया था कि वृत्त के क्षेत्रफल को पाई r स्क्वायर कहा जाता है या फिर होता है। उसके बाद चाप के बारे में भी हमने पीछे बता ही दिया कि वृत्त की परिधि के किसी भी भाग को वृत्त का चाप कह सकते हैं। वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कह सकते हैं। मान लिया कि ये एक वृत्त है। ठीक, अब ये एक चाप हो गया, ये दूसरा चाप हो गया, ये तीसरा चाप हो गया। तो इसमें बहुत सारे चाप हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होंगे, एक लघु और एक दीर्घ। तो वृत्त के चाप का जो दूरी होगी, मान लिया ये वृत्त है और ये हमारा वृत्त का चाप हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया, ये हमारा चाप हो गया। और इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है पाई r थीटा बटे 180। यहां से हम
वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इनके बीच का कोण पता होना चाहिए और उसकी त्रिज्या भी पता होनी चाहिए, तो आसानी से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाई r थीटा बटे 360 की मतलब यही चीज, ठीक, यहाँ पे यही चीज दी गई है। उसके बाद चाप हो गया, उसके बाद त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि दो त्रिज्या तथा उसके कटे हुए चाप के द्वारा समतल क्षेत्रफल क्षेत्र से घिरा उसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि एक वृत्त हो गया, उसके दो भाग जो कि दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। ये क्या है? ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, ये भाग दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है, जहां पे इसको आसानी से ज्ञात करने के लिए फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूले मैंने पीछे बता दिए। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? ये एक वृत्त का आधा भाग है जहां पे त्रिज्या भी वही होती है जो कि संपूर्ण वृत्त की होती है और डायमीटर भी वही होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बटे में 2 आ जाता है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अर्धवृत्त की परिधि की बात कर लेते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? अभी हमको पता ये है कि वृत्त की परिधि, मान लिया ये वृत्त की परिधि पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि की बात कर रहा है। यहाँ पे एक चीज हमको पता हो जानी चाहिए कि वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r, ठीक है, वो तो एक संपूर्ण गोल है, वो हमने आधा कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये दूरी भी अर्धवृत्त की परिधि में काउंट होगी, और ये क्या है? ये डायमीटर है। डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे डायमीटर को 2 गुना त्रिज्या के बराबर कर लेंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में r है, r को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 2, और यही हमारा क्या है? अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप है। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं चतुर्थांश की, कि चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश, अभी हमने बताया था कि मान लो एक वृत्त है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसके 4 त्रिज्यखंड हो गए या 4 चतुर्थांश हो गए। चतुर्थांश का मतलब ये होता है 4 अंश, 4 भाग, और सभी चतुर्थांशों के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर कहेगा इस चतुर्थांश की लंबाई ज्ञात करो या 4 की लंबाई ज्ञात करो, तो यहाँ पे हमको कोण पता है, और 4 की लंबाई पाई r थीटा बटे 180 से हम क्या कर सकते हैं? जहां पे थीटा की वैल्यू 90 है और त्रिज्या जो भी हो उसकी सहायता से हम यहाँ पे त्रिज्यखंड ज्ञात कर सकते हैं। यदि चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात करें तो हमें ये पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग होता है, तो पाई r स्क्वायर में 4 से भाग दे देंगे तो उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसी प्रकार इसकी परिधि क्या हो जाएगी? इसकी परिधि देखिए, यहाँ पे क्या है? ये वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, और वृत्त का कौन सा भाग है? चौथा भाग है, इसको 4 से भाग कर देंगे। जब इसको 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे ये इतनी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे 2 चीजें और जोड़ रही है, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या। कितनी त्रिज्या हो गई? 2 त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा चतुर्थांश का परिमाप या फिर परिधि। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं संकेंद्रित वृत्त। संकेंद्रित वृत्त किसे कहते हैं? किसी भी एक बिंदु से, संकेंद्रित वृत्त का मतलब क्या होता है? संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है किसी भी एक बिंदु से 2 से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं। किसी भी एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं तो उसे ही हम संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक बिंदु दिया गया है जो कि केंद्र है, और उससे ही 2 सर्कल खींचे गए हैं जिसे हम संकेंद्रित केंद्र कहेंगे, और इसी वृत्त इसके द्वारा 2 जो सर्कल खींचे गए हैं वही हमारे संकेंद्रित वृत्त कहलाएंगे। और यहाँ पे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r लिखी गई है, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से नोट किया गया है। क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई कैपिटल में r स्क्वायर हो जाएगा। यदि इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस छोटे वाले हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले में हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज दी गई है, यहाँ पे एक चीज लिखी है, यदि r और r 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या इस प्रकार है, मतलब कैपिटल R बड़ा है और स्मॉल r छोटा है, तो 2 वृत्तों के घिरा क्षेत्रफल, मतलब 2 वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल?
एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, इनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला हो जाएगा बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाओगे तो यहाँ पे बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल को जब घटाया गया है तो ये हमारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक के रूप में यहाँ पे है, बस इतना ही हमारे वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में इतना है। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसी प्रकार वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा, उन्हीं क्वेश्चनों को लाऊंगा, उसी तरह के आपके पेपर में आते हैं और हो सकेगा जितना कोशिश होगा उतने से अच्छे में क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। ये बेसिक क्लास थी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक आप चाहे जितनी ट्रिक लगा ले कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए पहले बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। और आप हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।